इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग 7th चैप्टर एग्रीगेट डिमांड वाला कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स, जिसमें एग्रीगेट सप्लाई तक का टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। एडी कर्व शेड्यूल जो भी है उसमें, और एएस का कर्व शेड्यूल, कंपोनेंट्स ऑफ एडी जो कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगी, स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिल जाएगा। तो यस, अब नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजम्पशन फंक्शन। एडी में हमने कहा था कि जो एडी है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो सी था उसमें कंजम्पशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, दैट वी विल डिस्कस इन कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। कंजम्पशन फंक्शन ये क्या शो करता है? इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन सी एंड इनकम वाई। मैक्रो में हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे कि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, नॉट आई। स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, आई इज़ यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वाई इज़ यूज्ड फॉर इनकम। ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है। तो एंड देखो जरा कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है हमें? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। वही अभी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व। और एक इसके लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी कंजम्पशन फंक्शन को ही डिनोट करता है। इन शॉर्ट वी कैन से कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। फंक्शन ऑफ इनकम कैसे है? बिकॉज इनकम के हिसाब से कंजम्पशन पे अफेक्ट पड़ता है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस डी वाई। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन। हेयर सी इज कंजम्पशन, सी बार इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये मैंने एडी के टाइम भी आपको बताया था कि जब इनकम जीरो थी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहती है, इसी वजह से जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड भी कुछ ना कुछ थी। यही रीज़न है कि जब इनकम जीरो हो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है, दैट कंजम्पशन इज़ कोल्ड, सी बार से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ कोल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड हेयर प्लस बी इज़ MPC, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन, कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितने रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज़ चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ये डेल्टा का साइन जो है दिस डिनोट्स चेंज इन कंजम्पशन विद द चेंज इन द इनकम। इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड MPC। अब देखो वापस आते हैं कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। तो बी क्या है हमारा यहाँ पे? MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन। वाई इज इनकम। ये क्या है? कंजम्पशन फंक्शन। ये प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ होता है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी कंजम्पशन, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इज इनकम। अब देखो ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इनका रिलेशन पढ़ा है, पर हम इसको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और कर्व एक्सप्लेन करते हैं। शेड्यूल में देखो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि जो इनकम है दैट इज़ ज़ीरो। इनिशियली इनकम कितनी है? ज़ीरो, जिस पे कंजम्पशन कितनी है? 20। हमने क्या बोला? कंजम्पशन देखो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, चाहे हमारे पास इस साल इनकम हुई या नहीं हुई पर्टिकुलर मंथ के अंदर, तो हम लोग कंज्यूम करेंगे क्योंकि हमें अपनी सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए मिनिमम कंजम्पशन चाहिए ही चाहिए। तो उसमें हम क्या कर लेते हैं? प्रीवियस सेविंग्स यूज़ कर लेते हैं। इट मीन्स जो सेविंग है वो -20 हो जाती है जब हमारी कंजम्पशन जीरो है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंजम्पशन है सारी तो हमने प्रीवियस सेविंग्स यूज़ की है। और ये वाली कंजम्पशन दिस 20 इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार यहाँ पे हमारा कितना हुआ? 20, क्योंकि हमने बोला वाई जब ज़ीरो है, जब इनकम ज़ीरो होती है तो सी इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ रहेगी, दैट इज़ मिनिमम कंजम्पशन विच इज़ कोल्ड सी बार। सी बार मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अब देखो जैसे ही सेकंड लेवल पे इनकम इंक्रीज़ हुई, 0 से 50 हुई, वैसे ही कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती जा रही है 20 से 60। देन 50 to 100 इनकम हुई तो कंजम्पशन भी 60 to 100, देन 100 to 150 हुई तो कंजम्पशन भी 100 to 140 हो गई। तो देखो हमें दोनों चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। पर एक और रिलेशन देखना, बी केयरफुल। देखो
एक और रिलेशन क्या कह रहा है, अभी इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है 50-50 से इंक्रीज़ हो रहा है और ये 40-40 से। इट मीन्स जब इनकम बढ़ती है तो हम सारी की सारी इनकम कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, कुछ पार्ट सेव भी करते हैं। उसी वजह से जो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन है इज़ ऑलवेज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। वो इनकम के इंक्रीजिंग रेट से कम रहता है। रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। तो ये 3 रिलेशन हमने पढ़ा है, जिसमें क्या कह रहा है, इनकम जीरो होगी, कंजम्पशन मिनिमम कुछ ना कुछ रहेगी, दैट इज़ ऑटोनॉमस। एंड जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, पर रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज़ लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। देखो इसको कर्व की हेल्प से भी समझते हैं। देखो इस रेट जो हमारा अलग अलग होता है, कंजम्पशन का इंक्रीजिंग रेट कम है, इनकम का इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा है, तो इसी वजह से ही ऐसी सिचुएशन आती है कि धीरे धीरे हमारी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाती है और हम लोग सेव करना स्टार्ट कर देते हैं इस सिचुएशन। देखो कर्व्स देखना ध्यान से कि इनकम कर्व कैसे बनना है, कंजम्पशन कर्व कैसे बनना है। इनकम कर्व हमने लास्ट टाइम भी किया है, एएस और इनकम वो दोनों सेम है। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, बिल्कुल ज़ीरो से बढ़ता जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ये हमने एक्सेस कैपेसिटी की इसका रीज़न बताया था, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अब कंजम्पशन कर्व देखो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, दिस इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहती है, इसीलिए ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। सपोज़ ये 20 है तो ये यहाँ 20 वाई एक्सिस पे ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये भी बढ़ता जा रहा है लाइक इनकम, पर इनकम की तरह बढ़ रहा है। पर हमने बोला था रेट जो है इंक्रीजिंग का कंजम्पशन का, दैट इज़ लेस देन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इनकम। देखो बढ़ता गया, यहाँ तक तो ये इनकम से कम ही था, जैसे हमने इस सिचुएशन में देखा, यहाँ तक जो हमारी इनकम है वो कंजम्पशन से कम है, क्योंकि शुरू में इनकम इतनी नहीं थी, हम प्रीवियस सेविंग्स यूज़ कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी देखो 10 रुपीज़ की सेविंग्स यूज़ हुई है हमारी। तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रेट कम होने की वजह से, कंजम्पशन का इंक्रीजिंग रेट कम होने की वजह से दोनों आपस में इक्वल हो गए। रेट तो अभी भी कम है कंजम्पशन के इंक्रीज़ का, तो इनकम कर्व कंजम्पशन से ऊपर चला गया एंड दिस इज़ लैग्स बिहाइंड, और ये पीछे रह गया, जिस वजह से क्या सिचुएशन आई, इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन। इनकम क्या हो गया, कंजम्पशन से ज़्यादा। तो ये हमने एक रिलेशन शेड्यूल में भी देखा, यही चीज़ यहाँ पे इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है, 10 रुपीज़ की सेविंग हो रही है, यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। एंड यहाँ पे हमारी इनकम कम थी, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की हमने प्रीवियस सेविंग्स यूज़ करी। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। कंजम्पशन और इनकम आपस में रिलेटेड है, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो शुरू में इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन जो भी होगी दैट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, पर रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन जो होगा वो इनकम के इंक्रीजिंग रेट से कम होगा, जिस वजह से इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व के ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है और कंजम्पशन कर्व नीचे रह जाता है, और जो कंज्यूमर है वो क्या करना, कुछ सेविंग्स करना स्टार्ट कर देता है, तो इनकम इंक्रीज़ होगी, कंजम्पशन कर्व नीचे रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। ये प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ होगा। ये जो MPC APC ये जो हमारे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, इसके हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।